वेलकम टू कॉमर्स विजन। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी का पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। एंटिटी क्या होता है? एक अलग पहचान होती है। जैसे बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसमें मुकेश अंबानी का बिज़नेस होता है, बिज़नेस अलग है और मुकेश अंबानी की आइडेंटिटी अलग है। कंपनी है उसकी जियो की कंपनी है। अगर जियो का नेटवर्क नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं कि जियो नेटवर्क नहीं है या मुकेश अंबानी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना, जियो का नेटवर्क नहीं है। इसलिए बिज़नेस अलग है और बिज़नेस ओनर अलग है। जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। इट मीन्स एंटिटी का क्या मतलब है? हर किसी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, बिज़नेस की अलग होती है और बिज़नेस ओनर की अलग होती है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज रोहन की स्टेशनरी शॉप है। जो शॉप है वह बिज़नेस एंटिटी है। रोहन बिज़नेस में से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकालता है, जैसे बाइंग क्लॉथ, बाइंग स्कूल फीस। वह इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस अकाउंट में नहीं करेगा। वह ओनली जो ट्रांजैक्शन शॉप के लिए करता है उसको ही रिकॉर्ड करेगा। जैसे शॉप के लिए उसने रेंट पे किया, कुछ भी फर्नीचर लेके आया, वह उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ बिजनेस अकाउंट में करेगा। सो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज इन अकाउंटिंग। Next is transactions, an event involving some value between two and more entities. It means एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें टू और मोर एंटिटीज़ के बीच में वैल्यू की एक्सचेंज होता है। जैसे वैल्यू का मतलब होता है मनी, गुड्स और सर्विसेज। हर ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। इसमें एक पॉइंट है टू एंड मोर एंटिटीज़। इट मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो भी लेन देन होता है। जैसे एक सेलर होता है और एक बायर। सेलर ने कोई चीज़ अपनी सेल कर दी और बायर उसके बदले में क्या देगा? कैश देगा, मनी देगा। जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व होगा मीन्स दो लोगों में इकोनॉमिकली लेन देन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। उस ट्रांजैक्शन को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जैसे रिलायंस रिटेल परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम पार्ले कंपनी एंड पेड कैश इमीडिएटली। जिसमें इमीडिएटली कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या है? कैश फॉर गुड्स। इस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। क्रोमा परचेज 20 LED TVs फ्रॉम सैमसंग 10 लाख ऑन क्रेडिट। द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 30 डेज़। क्रोमा ने परचेज़ कर ली 20 LED 30 डेज़ के लिए। इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिट की एंट्री डलेगी, ट्रांजैक्शन होगी क्रेडिट की। एसेट्स आर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। इट मीन्स एसेट्स एक ऐसे इकोनॉमिकल रिसोर्स होते हैं जिसकी क्या है? मॉनेटरी टर्म होती है एंटरप्राइज में। एसेट्स आर एनीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। एसेट्स वह चीज़ है जो क्या है? कंपनी के कंट्रोल में होना चाहिए और जो क्या है? इकोनॉमिकली बेनिफिट दे, हमें प्रॉफिट दे बिजनेस को। जैसे मान लीजिए मैं आपको टीच कर रही हूँ, इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। ये मोबाइल क्या है? मेरे लिए एक एसेट है, बिकॉज़ ये मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा और अब भी दे रहा है, इसलिए इसका कंट्रोल भी मेरे हाथ में ही है। जो चीज़ अपने कंट्रोल में हो और जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो उसको हम एसेट बोलते हैं। सो बच्चों, हमेशा याद रखना, एसेट वो होते हैं जो बिज़नेस के लिए यूज़फुल हो और जिसकी वैल्यू मनी में मेज़र की जा सकती है, उसको हम एसेट बोलते हैं। देखिए एग्जांपल, ABC रेस्टोरेंट है, वह क्या कैश लेके आया 2 लाख का, किचन इक्विपमेंट्स लिए उसने 5 लाख के, फर्नीचर एंड रेफ्रिजरेटर। ये सब चीज़ें क्या है? उसकी एसेट्स है, बिकॉज वो उसके अंडर कंट्रोल में है और उसके साथ वह फ्यूचर में प्रॉफिट गेन कर सकता है। एक और एग्जांपल देखिए, XYZ गारमेंट शॉप है, वह कैश इन बैंक से लेके आया है 4 लाख, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स है 6 लाख के, कंप्यूटर्स लेके आया एंड शॉप का फर्नीचर।
ये सारी एसेट्स हैं और ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बिज़नेस को ऑपरेट करने में और रेवेन्यू जनरेट करने में। रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट, इनकम जनरेट होता है इसके साथ। एसेट वैसे तो 3 टाइप्स की होती हैं, बट इसमें हम आपको कराएंगे ओनली 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड द लास्ट इज़ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी आगे जब आप पढ़ोगे। करंट एसेट देखिए क्या होती है, ऐसी एसेट जो 1 साल या 1 साल के बीच में यूज़ की जाती है। वह रिसोर्सेज जो हम अपने पास नहीं रख सकते, शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, उसमें उसके पास स्टॉक पड़ा है, तो क्या वो ये कहेगा भी वो स्टॉक उसके पास पड़ा ही रहे, सालों तक पड़ा रहे। दाल है, आटा, चावल, बहुत कुछ है। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है ना, उसका सामान जो क्या है जल्दी जल्दी बिक जाए और उसे प्रॉफिट हो। जो हमेशा स्टॉक हो गया, कैश और ये सब चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट्स, assets that can be converted into cash or used up within 1 year or one operating cycle, used for day by day business operations। देखो बिजनेस के लिए कैश का क्या यूज़ होता है, डे टू डे। वे 1 ईयर से पहले ही हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, कभी कैश आ गया कभी चला गया। बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, जो मैंने आपको पहले बताया है। बिल रिसीव कर लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिस चीज़ का फ़्लो चलता ही रहता है, जैसे कभी कैश आ गया कभी चला गया, स्टॉक आ गया स्टॉक बिक गया, वैसे वो सब चीज़ें कहाँ किस में आती हैं, करंट एसेट में आती हैं। नॉन करंट एसेट देखो बच्चों क्या होते हैं, वह एसेट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है बिज़नेस में, उसको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन ने कार ले ली, ठीक है ना, 5 ईयर तो यूज़ करेगा ही। कोई मोबाइल ले लिया बिज़नेस के लिए, उसने टीवी लगाया, एसी लगाया, उसकी क्या है टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, 1 साल से जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल में दिए हुआ है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या है लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। Liabilities are obligation or debts that the enterprise has to pay at some time in the future. They represent the creditors on the firm's asset. Both small and big business find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credit. It means liability वह अमाउंट है जो बिजनेस किसी से उधार पर लेता है और उस अमाउंट को फ्यूचर में उसे पे करना होता है। जैसे बिजनेस ने बैंक से मनी ली, ठीक है ना, या गुड्स परचेज़ करता है वो क्रेडिट पर, और उस जो उसने क्रेडिट लिया है, उधार लिया है, उसको उसने फ्यूचर में पे करना होता है। जो चीज़ उसने फ्यूचर में पे करनी है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। कोई भी देखो स्मॉल बिजनेस है चाहे बिग बिजनेस है, सबको मनी की ज़रूरत होती है उधार पर लेने की। एक ऐसे टाइम पर उसे उधार लेना ही पड़ता है किसी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, और उस उधार को लायबिलिटी बोलते हैं जो एक बिजनेसमैन ने वापस करना होता है फ्यूचर में। एग्जाम्पल में भी वही सेम है, जैसे ABC फर्नीचर बोरो 5 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ न्यू मशीन्स लेनी है, उसने 5 लाख बोरो किए हैं बैंक से। द बिजनेस हैज़ टू रीपे द लोन, बिजनेस क्या करेगा, उस लोन को रीपे करेगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। लायबिलिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बीच में ही उसे पे करनी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे एक बिजनेसमैन ने कार लेनी है और वो कहता है मैंने 5 साल में इसकी EMI पे करूँगा, देन ये क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए डिफरेंस दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का। इसको आप एज ए नोट्स के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। जो एक ओनर फर्म को चलाने के लिए अमाउंट लेके आता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं।
It may be brought in form of cash or asset by the owner for business entity capital. It means ये क्या है, जो कैपिटल लेके आता है वो कैश में भी हो सकता है और एसेट में भी हो सकता है। और जो है ऑब्लिगेशन एंड क्लेम, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है जिम्मेवारी होती है बिजनेस की एसेट को लेके आना। इट इज़ देयर फोर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट मीन्स कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, क्योंकि बिजनेस और ओनर को अकाउंटिंग में डिफरेंट एंटिटी कहा गया है, इसलिए बिजनेस को ओनर्स का जो पैसा है फ्यूचर में एज अ प्रॉफिट रिटर्न करना होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मिस्टर राज स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश फर्नीचर। देखिए उसने कैश लेके आए 5 लाख का और फर्नीचर लेके आए 1 लाख का, टोटल उसकी कैपिटल कितनी होगी 6 लाख। नेक्स्ट इज सेल। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल देखो क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस अपने गुड्स को कस्टमर को देता है, मीन्स कस्टमर को सेल करता है और प्रॉफिट कमाता है, उसको क्या कहते हैं, सेल। सेल ओनली वो होती है जो हम गुड्स की करते हैं। सेल जो है कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। कैश मीन्स अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया है, उसने इमीडिएटली कैश पे कर दिया, दैट इज़ अ कैश सेल। एंड क्रेडिट क्या होगा, जैसे उसने गुड्स ले ली और वो कह रहा है मैं नेक्स्ट मंथ इसका पे करूँगा, उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। व्हाट इज़ रेवेन्यूज़? These are the amount of the business earned by selling its products and providing services to the customer called sale revenue. It means रेवेन्यू क्या होता है, एक इनकम होती है बिजनेस को। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वह गुड्स सेल करता है, उसको हम कहते हैं सेल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या हो सकता है, इनकम हो सकती है, कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव एंड रेंट रिसीव। जो भी इनकम उसे रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज़ नोन एज ड्राइंग। जब ओनर बिजनेस से कैश, गुड्स या कोई एसेट्स अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ध्यान रहे, अगर मनी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है तो वह ड्राइंग नहीं है। सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया हुआ पैसा, गुड्स, वे क्या होगी, ड्राइंग कहलाती है। जैसे बच्चों, ओनर अगर कुछ भी विड्रॉ करे उससे उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई थी 10 लाख की, वह पर्सन यूज़ के लिए 50,000 रुपीज़ ले गया और उसकी ड्राइंग कितनी होगी, 50,000 की, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, कितनी रह जाएगी, कैपिटल उसकी रह जाएगी 9,50,000। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मिस्टर अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्ट किए 8 लाख एज अ कैपिटल। आफ्टर अ फ्यू मंथ ही विड्रॉ 25,000 फ्रॉम द बिजनेस। उसने क्या किया, 25,000 विड्रॉ करा लिए पर्सनल यूज़ के लिए, बिकॉज उसने अपने बच्चे की स्कूल फीस देनी थी। द मनी वाज टेकन फ्रॉम बिजनेस, इट वाज यूज फॉर पर्सनल पर्पस नॉट फॉर अ बिजनेस, देयरफॉर 25,000 इज कॉल्ड अ ड्राइंग। कितनी ड्राइंग होगी उसकी, 25,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं। जब बिजनेस किसी सप्लायर से गुड्स खरीदता है और पेमेंट एट ए मोमेंट नहीं करता, मीन्स क्रेडिट पर लेता है, तब सप्लायर बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, AB इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज 50 रेफ्रिजरेटर 5 लाख फ्रॉम LG इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट। जैसे ABC इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किए उसने 50 रेफ्रिजरेटर वर्थ 5 लाख के LG इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रेडिट पर, और LG इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया, उसको अलाउड कर दिया भी पेमेंट 30 डेज़ में कर देना। देन बायर कौन है, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सेलर कौन है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो पैसे किसने लेने हैं, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इज़ द क्रेडिटर, बिकॉज ABC पे करेगी। अब समझ आ गए क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा लेना होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स आर द पर्सन्स और बिजनेस टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, दे आर आल्सो कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल।
जो बिज़नेस को पैसा देगा, बिज़नेस से क्रेडिट पर गुड्स ले जाता है, उस कस्टमर को फ्यूचर में बिज़नेस को पैसे देने होते हैं। उस कस्टमर को जिसने उधार पर चीज़ ली है उसको हम डेटर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड 20 लैपटॉप्स 8 लाख टू राहुल एंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट। इट मीन्स राहुल क्या होगा, डेटर्स होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चे। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस, जो कि बिजनेस पे करता है किसके लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए इन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 साल का होता है। उसके बीच में जो वह एक्सपेंसेस करता है वो क्या होते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है एक्सपेंसेस, जो उसको 1 साल के बीच में पे करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वह अमाउंट होती है जो बिज़नेस गुड सर्विसेज और एसेट्स खरीदने के लिए करता है। जब बिज़नेस किसी बिज़नेस की चीज़ को खरीदने के लिए स्पेंड करता है, जब फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मीन्स क्रेडिट पर लेता है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन हर एक्सपेंडिचर एक जैसा नहीं होता। कभी बिज़नेस पैसा डेली एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड करता है और कभी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए। सो एक्सपेंडिचर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वह एक्सपेंडिचर जो 1 साल में होते हैं, मीन्स रेगुलर किए जाते हैं, जिनका बेनिफिट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यह बिज़नेस को डेली चलाने के लिए किए जाते हैं। इससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं किया जाता। ओनली बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी परमानेंटली इंक्रीज़ होती है, जैसे हर मंथ शॉप का रेंट पे करना, और क्या हो सकता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट बिज़नेस को 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है। और इसमें क्या आता है, न्यू एसेट परचेज़ करना। अगर बिज़नेस एक मशीनरी खरीदता है तो मशीनरी सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि 5-10 साल तक बिज़नेस में यूज़ होगी। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट। देखो बच्चों, प्रॉफिट का वैसे तो आपको पता होगा। इट मीन्स जैसे किसी का बिज़नेस है, वह एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यह देखेगा कि जो हमने सेल की है और उसमें से जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको माइनस करके जितना पैसा बचता है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेन। गेन इज़ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। गेन वो होते हैं जो, जैसे एक बिज़नेस है, उनका क्लॉथ का बिज़नेस है, अगर उन्होंने क्लॉथ बेचा और उससे प्रॉफिट हुआ, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अगर वो बिज़नेस अपनी शॉप में से कोई भी कंप्यूटर, AC सेल कर देता है और उससे जो पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं, गेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।